हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी सबको। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नवरात्रों का फास्ट चल रहा है मेरा, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। तो सब भगवान जी को साफ करके मैंने टीका वगैरह भी लगा दिया है। और सुबह शाम की दोनों टाइम की मैं दिखा नहीं पाती फ्रेंड्स, लेकिन पूजा तो रोज़ ही हो रही है सुबह शाम। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मैंने फूल माला, श्रृंगार, फल फूल सब, अभी फल रखना भूल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने लिए हुए हैं। तो सब कुछ मैंने ये चढ़ा दिया है, नारियल, पानी, आम के पत्ते, जो भी होता है सब कुछ मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। और हर दिन मैं ना वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने जौ बो दिए हैं और देखो अंकुरित होने वाले हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी ऊपर कमरे में, और आज बनाई थी मैंने घिया की सब्जी। तो पहला जो नवरात्र था उसकी मैंने आपको बताई नहीं वीडियो, ये सेकंड नवरात्र है। और घिया की सब्जी बनाई थी, और मेरा और मेरे हस्बैंड जी का तो फास्ट था, क्योंकि मेरा तो नवरात्रि का था और उनका था क्या कहते हैं, मंगलवार का। तो मैं बना रही हूँ फिर उन घर में, मतलब जो और हैं उनके लिए रोटी और सब्जी बनाई थी घिया की। तो कहते हैं ना कि नवरात्रों में जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह खाते नहीं है, लेकिन सब्जी इतनी अच्छी लगी सबको। थोड़ी सी बनाई, लेकिन कह रहे कि बहुत ही टेस्टी लग रही सब्जी, और सब ने वो सब्जी खा भी ली थी। तो हस्बैंड जी भी नीचे अपने कमरे में रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मैंने पूजा वगैरह कर लिया था, तो मैंने सोचा आप और खाना वाना तो बनाना ही है। तो मैंने चाय चढ़ा रखी है पापा के लिए, और अपने लिए भी चढ़ाई थी, क्योंकि मैंने सबको खाना देने के बाद मैंने सोचा आराम से बैठ के चाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और मेरा भी फास्ट कल भी था, आज भी है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फोन ना बिल्कुल भरा हुआ था, स्टोरेज फुल हो रखी थी इसमें। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह मैंने बना लिया, जिसको खाना था उन्होंने खा लिया, और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं खाली चाय वगैरह ही पीती हूँ, और पानी का ज्यादा रहता है। फ्रूट वगैरह भी खा लेती हूँ, लेकिन फ्रूट ज्यादा नहीं खाती मैं चाय ले लेती हूँ एक दो बार, और फिर पानी मेरा रहता ही है, क्योंकि मैं कहती हूँ व्रत वाले दिन मुझे पानी के लिए कोई मना ना करे। चाय वगैरह भी मेरे को इतना जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ना आदत पड़ी है, तो चाय सुबह सुबह तो पीनी होती ही है। और चाय हमेशा स्टील के गिलास में पीना चाहिए व्रत वाले दिन। वैसे आप लोगों को पता होगा, ज्यादा समझदार हो। चलो जो भी है। तो फ्रेंड्स, मैं पी लेती हूँ चाय। और आपका किस किस का फास्ट है नवरात्रि का बताना कमेंट करके, और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलती हूँ मैं अभी आपसे और काम के साथ, तो बने रहना आप। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद मैं ऊपर आई, और उसके बाद मैंने किया अपना कुकर खाली। तो सब्जी देखो सारी हो गई है ख़त्म, बस यही ज़रा लास्ट बची हुई है, और ये रख देती हूँ कटोरी में। फिर बर्तन वगैरह धो के अपना और काम करूँगी। तो मैं दिखा रही थी कि वैसे घिया की सब्ज़ी खाते नहीं है, और फास्ट वाले दिनों में देखो, मतलब कि ये भी एक माता रानी का चमत्कार ही है कि हम इतनी चीज़ें डालते हैं, जब इतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, और जब हमने कुछ भी नहीं डाला तो बहुत टेस्टी लगी सबको सब्ज़ी, और सारी ख़त्म भी हो चुकी है। तो कुछ बर्तन मैंने धो दिए थे इधर, और कुछ और धो के धोऊंगी। तो बस इधर देखो, ये इस तरीके से मैंने धो के कुछ लगा भी दिए हैं। और बर्तन ना सही में, बड़ी फैमिली होते हैं ना, सारे दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च थी ना, ये पीली पीली हो रही थी, तो मैंने ये सुखा दी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये काम आ जाते हैं सब्जी में, जैसे कद्दू की सब्ज़ी बन गई, कढ़ी बन गई, और बहुत सी सब्ज़ी है जिसमें मतलब ये लाल मिर्च का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स देखो, मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हो गए, जो मैंने उस दिन देखा था आपने ब्लॉग, उसमें लगाए हुए थे, और एक यहाँ है। तो बहुत ही अच्छे हो गए मेरे प्लांट। और स्नेक प्लांट भी अच्छा जड़ ले लिया, और मनी प्लांट भी अच्छा चल गया ऊपर, नहीं तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था मनी प्लांट भी। तो स्नेक प्लांट तो अच्छा है, जो दूसरा वाला ना येलो वाला, वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे शाम का दिखा दिया फ्रेंड्स, सीधे मैंने दिन का काम वगैरह मेरा हो चुका था। और ये मैं आटा गूंद रही हूँ खाने के लिए भी, और अलग से प्रसाद के लिए, मतलब कि चूरमा के लिए भी। फिर अपना बनाऊंगी बाद में, पहले बना देती हूँ हस्बैंड जी का, क्योंकि उन्हें ना भूख बर्दाश्त नहीं होती।
पता नहीं व्रत तो रख लेते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं होती उन्हें, और मैं कर लेती हूँ। मैं सबसे लास्ट में भी खा लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आराम से खाती हूँ खाना। तो बनाती हुई जैसे हूँ तो वैसे मैं ये सोचती हूँ चल कोई नहीं, जिसे भूख लगे उन्हें दे देती हूँ पहले, और मैं सारे दिन से जब भूखी हुई तो मैं अब भी रह लूँगी थोड़ी सी देर, तो ये सोच के मैं सबको पहले खाना दे देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस हिसाब से देखो आटा देखो मेरा कितना सारा है गूंदा हुआ मैंने। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो रोटी देखो मैं कितनी मोटी लोई ले लेती हूँ आटे की, और कितनी मोटी लोई से मैं चूरमा की रोटी बनाती हूँ। मतलब वैसे तो छोटी, जितने की मतलब 4 रोटियों की एक ही रोटी बनाती हूँ मैं, और फिर उसे अच्छे से पकाती हूँ और फिर चूरमा बनाती हूँ। देखो कितनी मोटी है ये, हाथ में भी मतलब इस तरीके से हो रहा है। तो मैं 4 रोटियों का एक रोटी है समझ लो ये। तो ये मेरे को 5-6 बनानी है, भोग की भी और गाय की भी और साथ में हस्बैंड जी की भी। और क्योंकि फिर बच्चे भी कई बार मांग लेते हैं। देखो कितनी मैंने मोटी बनाई है, देखो जैसे रोट कहते हैं ना उस हिसाब से हो रहा है ये इतनी बड़ी। तो बस इस तरीके से मैंने बनाना है ये, और हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन खाने में जितना स्वाद आता है ना उतना ही कठिन इसे बनाने में भी, क्योंकि एक तो ये अच्छे से पकना चाहिए, और दूसरा जो जब हम इसे मसलते हैं ना, देखो अच्छे से पकना चाहिए ये, ताकि कच्चा ना रहे कहीं पे भी। और क्या कहते हैं उसके बाद इसे जब मसलते हैं ना, सबसे ज़्यादा गर्म हाथ जब होते मेरे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और फिर उसके बाद देखो इस तरीके से डालना है इसमें शक्कर, फिर डालना है इसमें घी। तो घी पिघाल के रखो चाहे साबुत रखो, क्योंकि रोटी गर्म तो है ही, वैसे भी हो जाती है। तो मैं ऐसे फोल्ड कर कर के रख देती हूँ, फिर एक बार में इनको मसलती हूँ। तो मुझे अभी जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे देना है पहले भोग का और प्रसाद का। तो मैं इस तरीके से इसे मसल लेती हूँ। और इतनी गर्म रोटियाँ हैं कि हाथ भी नहीं लगाई जा रही, क्योंकि उबलती रोटी होती है और उसमें इस तरीके से चूरा करना होता है दोनों हाथों से, तो हाथ बिल्कुल ना लाल हो जाते हैं। देखो इस तरीके से मसलना, धीरे धीरे करके मैंने करा, और हाथ देखो मेरे कितने लाल हो गए हैं। तो ऐसे हो जाते हैं, ये गर्म इतना होता है कि करा नहीं जाता ये बिल्कुल भी। मैं तो कहती हूँ अपने हस्बैंड जी को कि आप ऐसे खा लिया करो शक्कर और गुड़ के साथ, घी के साथ। चूरमा ज़रूर है बनाना, एक रोटी का बना देते प्रसाद का, और कहते नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो देखो ऐसे ये पूरी रोटी बना के फिर इनके बिल्कुल बारीक टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, तो फिर जाके प्रसाद बनता है। और उनकी जो खुद की खाने की होती है ना, उन्हें उसे तो मैं ऐसी बस मोटी मोटी सी कर देती हूँ। मैं कहती हूँ आप दूध के साथ ऐसी खा जाओ। तो ये प्रसाद हो चुका है मेरा रेडी। एक जाएगा गाय माता को और एक जाएगा प्रसाद के लिए। तो प्रसाद में जैसे चढ़ाते हैं उसके बाद सबको बांट दिया जाएगा। तो इसके ऊपर डाल देते हैं बूंदी के, जो बूंदी लाए थे बूंदी डाल देते दोनों कटोरी के ऊपर, हनुमान जी के नाम की जो होती है। तो ये गाय का हो गया, और सब उसके बाद हो गया प्रसाद का, भोग और प्रसाद जो भी है फिर ये सब में बटेगा। तो इस तरीके से ही हर दिन अब मेरा मंगलवार को चूरमा बनता है। तो ये मैं दे दूँगी। उसके बाद मैंने करी है अपने लिए तैयारी। तो ये सिंधा नमक, काली मिर्च और टमाटर रखा है, और ये समा के चावल और आलू। तो मैं इसे फ्राई करूँगी इसमें। और उसके बाद आ गई थी मैं बनाने के बाद नीचे पूजा करने के लिए, और यहाँ पे बैठी हुई थी पहले। तो मैंने सोचा पहले आरती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ, फिर बैठ के पूजा करूँगी। तो पूरी वीडियो तो खैर फ्रेंड्स बना नहीं पाए हैं, और बस थोड़ी सी देर नीचे बैठ के माथा टेक के थोड़ा भजन वगैरह गा के, और कई बार टीवी में चला देती हूँ तो इसलिए बिल्कुल ही आवाज़ साइलेंट कर रखा है। तो उसमें यहाँ पे एलसीडी लगा रखी है नीचे बरामदे में, तो उसमें चला देती हूँ माता के नवरात्रि के भजन, और फिर मैं साथ साथ भजन गाती रहती हूँ और पूजा भी करती रहती हूँ। फिर उसके बाद सबको खाना वगैरह दे के और फिर अपना खाना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स बस बैठ गई थी मैं यहाँ पे, और खाना भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था, माता रानी को पानी उनी सब कुछ चढ़ा दिया है। और यहाँ पे टीका लगाने को बोल रहा था मेरा बेटा कि मम्मा मेरा टीका लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो वीडियो भी देखो कैसे कर रहा है वो। तो मैंने सोचा पहले इसका टीका लगा देती हूँ, उसके बाद भजन करूँगी। तो ये दूसरे वाले कैमरे से मैंने वीडियो बनाया है, ये थोड़ा क्लीन नहीं है इसमें, और कैसा धुंधला धुंधला आ रखा है। तो यहाँ पे भजन गा रही थी, भजन साथ साथ टीवी के। तो बस फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा पूजा पाठ होता है नवरात्रों में। और कभी कभी तो ये व्रत लेने होते हैं, तो मैं मतलब
सही सच्चे मन से गाती हूँ, बोलती हूँ जो भी मेरे को जितना आता है, और फिर उसके बाद अपने आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। तो इधर हो चुकी है पूजा पाठ मेरी। और उसके बाद देखो इस तरीके से सम्मा के चावल बनाए थे मैंने, और ये है नमकीन चावल। क्योंकि सारे दिन से मैं जैसे फल वगैरह कुछ खा भी लिया, सेब वगैरह, तो मीठा वगैरह खा लेती हूँ, जैसे चाय तो होती है मीठी, तो मैं शाम को ना नमकीन वाले खाती हूँ, और भगवान जी को मिश्री और सम्मा के चावल और फ्रूट चढ़ा देती हूँ। तो फिर उसके बाद में अपना खाना पीना मेरा हो गया था। और अब ये है मेरा काम जो भी है खाना काम, मतलब कि खा तो लिया था, बस बर्तन वगैरह है और यही रह गया था बाकी। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी, मैं पता नहीं किससे बात भी कर रही थी यहाँ पे। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मैं हो चुकी हूँ देखो कपड़ा उपड़ा बांध के रेडी अपने काम के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ आपसे और दिखाती हूँ अभी। तो बर्तन वगैरह मैंने मांज दिए सारे, चकाचक हो गए बर्तन और ये कैमरा वो फ़ोन दूसरा है, तो देखो अजीब अजीब सा धुंधला धुंधला ब्लैक एंड वाइट की तरह दिख रहा है ये। तो बस यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।